ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवं महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। बड़े सौभाग्य की बात, हम सभी लोग अमृत रूपी सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने के लिए बैठे हैं। और इस गंगा में स्नान वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर भाव होता है, प्रेम होता है, श्रद्धा होती है। ये भाव रूपी दौलत, ये प्रेम रूपी दौलत जो हमारी होती है ना, इसको पाने के लिए सब तरसते हैं। ये संसार में अगर चली जाती है तो संसार तुम्हारा हो जाता है, और ये परमात्मा की तरफ चले जाए तो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। और परमात्मा ने हमें अपने आप से अलग अगर किया है, अलग तो नहीं है, लेकिन हमें आपको ऐसा लग रहा है कि हम आप परमात्मा से अलग हैं और हम परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, जबकि हमारा ही अंश सबके अंदर समाया हुआ है। मतलब परमात्मा का ही अंश सबके अंदर समाया हुआ है, तो है तो परमात्मा ही सब जगह है, लेकिन एक होते हुए भी अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। तो परमात्मा से प्रेम करने के लिए परमात्मा ने अपने आप से हमें आपको जुदा इसीलिए किया कि हम आप परमात्मा से प्रेम करें। बस परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा प्रेम रूप है, परमात्मा आनंद रूप है, और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। तो प्रेम वही सच्चा होता है जिसके अंदर सरलता होती है, जिस प्रेम में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, जिस प्रेम में ताने बाने हो, जिस प्रेम में कोई जिसे विकार तुम्हारे अंदर बना हुआ है, या कोई बात को लेकर के तुम कोई बात कह रहे हो और बोसी ना कह करके एक मौका मिला है तुम्हें कहने का, सत्संग का, तो उसमें कह रहे हो, तो वो सरलता नहीं है। सरलता तुमने देखी होगी, सरलता होती बच्चे के अंदर। छोटा बच्चा होता माँ की गोद में, वो सरल होता है। उसके शब्दों में कुछ ताना बाना नहीं होता है, उसके प्रेम में कोई ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं होती है। वो अगर नाराज भी हो जाए तो नाराज होने के बाद तत्क्षण, जैसे माँ से अगर नाराज भी हो जाए, माँ उसको मार भी दे, लेकिन फिर भी वो बच्चा माँ से जुदा होकर के मतलब माँ के पास ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सरलता है। उसके अंदर ये ईर्ष्या है ही नहीं कि इन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा है या मेरे लिए मारा है तो अब मुझे इनसे नफरत करनी चाहिए, ऐसा उसके अंदर भाव नहीं होता बच्चे के अंदर। तो बच्चे का जीवन सरल होता है, इसीलिए वो माँ का प्यार पाता है और माँ की आंचल का दूध पीता है। बस ऐसा ही समझ लो, जैसे एक बच्चे का समर्पण माँ के प्रति होता है, तो माता अपने आंचल का दूध उसको पिलाती है, वरना माँ का दूध सबको पीने को नहीं मिलता है। माँ का दूध सरल बच्चे को ही पीने को मिलता है, और जैसे ही उस बच्चे के अंदर सरलता खत्म होती है, कुछ उसकी चालाकी शुरू होती है या छल कपट उसके अंदर, जब नाना प्रकार की बुद्धि का विकास होता है और वो बुद्धि उसकी चालाक बनना शुरू हो जाती है, तभी उसको माँ का दूध मिलना बंद हो जाता है। हालांकि होती तो माँ है, लेकिन फिर माँ का दूध मिलना उसे मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन जब तक वो सरल होता है तब तक उसे माँ का दूध मिलता है, और माँ की पूरी पूरी ममता, माँ की पूरी पूरी करुणा, माँ की पूरी पूरी देखभाल उस बच्चे को मिलती है। बस ठीक यही भक्ति का मार्ग है। हमें इतना सरल बनना है और ऐसा समर्पण परमात्मा के प्रति होना है जैसे बच्चे का होता है माँ के प्रति। अब ये समर्पण अगर तुम्हारा संसार में हो गया तो आपकी मंजिल संसार में बन जाएगी, और ये समर्पण अगर प्रभु की तरफ हो गया तो आपको प्रभु मिल जाएगा। प्रभु कहीं दूर नहीं, प्रभु तुम्हारे पास ही है। हमारे आपके इस मानव मंदिर के अंदर जो बोलने वाला है, और तुम लोग थोड़ी दब जाओ,
हाँ इधर इधर बढ़ो तो काफी जगह से खोल दोगे जगह और बढ़ो सर। प्रेम से बोलो लखनाथ भगवान की, बोली सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें कोई तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र की जरूरत नहीं है। हम आप सत्संग इसलिए सुनते हैं कि हमारी लगन प्रभु से लग जाए, हमारा प्रेम प्रभु से हो जाए। और प्रभु कहीं बाहर नहीं है। प्रभु को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए कहीं में आने जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु का ही जीता जागता हर मंदिर है। हर मंदिर के अंदर परमात्मा बोल रहा है, हर मंदिर के अंदर परमात्मा जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। ये अनेक जगह होते हुए भी एक है। कैसे एक है? जैसे तमाम घड़े रख दिए जाएं जल के भर के, जल के भर के तमाम घड़े रख दिए जाएं और ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब सबके अंदर पड़ रहा है। हर घड़े में देखो तो सूर्य अलग अलग दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? हर घड़े में एक एक सूर्य दिखाई दे रहा है। अब विचार करके देखो, क्या इतने सूर्य हैं? इतने सूर्य हैं? सूर्य तो एक ही है। उस एक का ही प्रतिबिंब सबके अंदर पड़ रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, उस एक परमात्मा का ही प्रतिबिंब सबके अंदर पड़ा हुआ है। एक ही परमात्मा सबके अंदर अनेक जगह होते हुए भी अनेक जगह विद्यमान है। क्योंकि ये संकल्प किया था परमात्मा ने, एक को अहम बहुत स्वामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्यों हो जाऊं अनेक? इसलिए हो जाऊं कि मुझे कोई प्यार करने वाला हो, मुझसे कोई प्रेम करे, और मेरे अलावा कोई है ही नहीं तो प्रेम कौन करेगा? तो वो अपने ही रूपों में विभाजित हो गया और खुद से प्रेम करने लगा। अब यहां पर जो परमात्मा है, जो जीव आत्मा है, जो हमारे आपके अंदर चेतन तत्व है, ये तो परमात्मा है। हम आप शरीर नहीं है। लेकिन इस संसार की संगत करते करते हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। तो शरीर के सारे गुण धर्म हमारे ऊपर विराजमान हुआ है। शरीर के गुण धर्मों, शरीर जवान हुआ तो मैं जवान हो गया, शरीर कमजोर तो मैं कमजोर हो गया, शरीर बीमार पड़ा तो मैं बीमार है। सारे गुण अपना लिए। देह और इंद्रियों के सभी धर्म को आत्मा के धर्म तू समझता रहा। लाल बहादुर तुम चले गए? अच्छा लेटे तो इतना लेट जाओ लाल बहादुर। कि हमारा भाव, हमारा प्रेम दूसरे से होता है। विचार करके देख लो, आपका प्रेम आपसे नहीं होगा। आप आपकी खुशामद नहीं कर पाओगे, आप आपकी विनती नहीं कर पाओगे, दूसरे से कर लोगे विनती, दूसरे से प्रेम नहीं कर लोगे, है ना? लेकिन आप आपसे ही कहा जाए कि आप रूठ गए हो आपसे, और आपको अपने आप को मनाना है, कैसे मनाओगे? तरीका ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं बनेगी, है ना? तो इसीलिए गुरु के द्वार पर जाना पड़ता है। क्योंकि वो इसीलिए हमें कोई प्रतिबिंब लेना, जैसे एक प्रतिबिंब रख लिया, अभी दूसरा हो गया। अब हम यहाँ पर ध्यान टेक सकते हैं, अब यहाँ हम प्रेम कर सकते हैं, यहाँ अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, जड़ में भी प्रकट कर सकते हैं, जबकि ये जड़ है, ठीक है ना? और फिर चेतन स्वरूप परमात्मा मिल जाए गुरु रूप में, तो फिर क्या कहेंगे? तो इसीलिए गुरु की महिमा वेद शास्त्रों में सबसे बड़ी बताई गई है। सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए, अंध महादुखी संसार में आगे यम का फन। मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूं वो गुरु ये शरीर नहीं है, खूब समझ लो। मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूं वो शरीर गुरु नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है, जानने वाला है, जो है रूप से विद्यमान, ये गुरु है। लेकिन ये जिस घट में प्रकट हो जाता है तो वो घट भी पूजने के लायक हो जाता है। जिसे जिस मंदिर में मैया की मूर्ति रखी होती है तो क्या मंदिर पूजा जाता है? मंदिर की अगर पूजा हो रही तो किस मान्यता से हो रही है? उस मूर्ति की मान्यता से हो रही है। इसी प्रकार से जिस घट में वो परमात्मा प्रकट होकर के अपना पता देने लगता है तो वो घट भी पूजने के लायक हो जाता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव हुए, जैसे और संत महापुरुष हुए, भाई इनके लिए क्यों पूजनीय माना गया है? महापुरुषों को लोग क्यों उनको नमन वंदन करते हैं? इसीलिए वंदन करते हैं कि उस घट में वो प्रभु प्रकट हो गया है। हालांकि उनका रहन सहन तो तुम्हारे जैसा होता है। भाई जैसा रहन सहन तुम्हारा वैसा ही मेरा है। तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं, तुम भी
संसारिक चीजों को लेते हो, मैं भी संसारिक चीजों को लेता हूं। ये तो जो पंच तत्व से बना हुआ पुतला है, इसको ये प्रकृति से बना है और प्रकृति की चीजों की सी जरूरत आवश्यकताएं पड़ती है। लेकिन आत्मा जो है प्रकृति से भी परे है, वो अजन्मा है, अगोचर है। तो जब तक हम अपने स्वरूप का बोध नहीं करेंगे, और अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप से हमारा प्रेम, अपने आप से नाता हमारा जब ही जुड़ेगा जब हम गुरु भक्ति करेंगे। ये सरल तरीका है, और कोई सरल तरीका है ही नहीं। और अगर कोई तरीका आप अपना रहे हो तो इस माया रूपी संसार में आप भटक जाओगे, काल के दायरे से आप निकल नहीं सकते। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक सत्संग सुनाया था, ये काल भगवान का देश है, और काल भगवान ने अलखनाथ भगवान की तपस्या की थी, भक्ति की थी। और वो अलखनाथ भगवान ऐसे दाता है कि चाहे कुछ भी मांगो वो देने को इनकार ही नहीं करते। उनका काम है देने का। वो तुम लेते लेते थक जाओगे, वो देते देते नहीं थकता है, और हर समय तुम्हें मिलता रहता है उनसे। चाहे तुम उनकी शक्ति से गाली अर्जित कर लो, चाहे बुरी सोच पैदा कर लो, होती सब उनकी दया की कृपा से। उनकी दया कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही, तुम उस दया कृपा को सदुपयोग में ले रहे हो या दुरुपयोग में ले रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। सदुपयोग में लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा, और दुरुपयोग करोगे उनकी दया कृपा का तो आप नरकादी योनियों में भ्रमण करोगे, नाना प्रकार के दुखों के जंजाल में झूमोगे। इसलिए 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें मानव तन मिला है। इस मानव तन में सबसे प्रथम काम है, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली शुरुआत कहां से होती? संतों के संग से। फिर हमारे में श्रद्धा जागती है, हम गुरु दीक्षा लेते हैं, फिर गुरु के सानिध्य में बैठना उठना शुरू कर देते हैं। और हम गुरु से अगर प्रेम कर रहे हैं तो हम किसी जाति पाति वाले आदमी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, किसी पुरुष से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। हम अपने निज रूप से प्रेम कर रहे हैं, हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि दो रूप है हमारे, एक बाधित रूप है, एक अबाधित रूप है। तुम्हारे अपने अंदर ही देख लो, आप अपने ही अंदर देख लो। एक तो तुम्हारा चेतन मन है, एक अवचेतन मन है, ठीक है। ये चेतन मन तुम्हारा जो है बाधित है, अब चेतन मन निर्मल है, उसके अंदर कोई विकार नहीं, वो निर्मल है। और वो इतना भोला है, इतना भोला है, वो सरल है, उसके अंदर बहुत सरलता है। उसमें तुम जो भी बीज डाल दोगे वो वैसा ही तुम्हें उगा करके पौधा फल दे देगा। जैसे तुम विचार यहाँ भेज दोगे, उन्हीं विचारों का रास्ता बना करके अब चेतन मन तुम्हें पेश कर देगा। अभी तुम बैठे बैठे किसी के प्रति बुरे विचार बनाने लोगे, और ये बीज डाल दो, उसकी बुराई के बीज डाल दो चेतन मन में, तो अब चेतन मन का काम है वो पूरी फसल बना के तैयार कर देगा, जो है या नहीं है उसके प्रति इतनी बुराइयां भर देगा, इतनी बुराइयां भर देगा तुम्हारे अंदर कि तुम उस फसल को काटते काटते थक जाओगे, लेकिन बुराइयां कम नहीं होगी, बुराई रूपी फसल, ठीक है। और अगर चाहे कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, और ये चेतन मन तुम्हारा उसके प्रति सद्भावना की विचार पैदा कर दे तुम्हारे अंदर, तो ये अवचेतन मन तुम्हारे लिए ऐसी फसल काट के देगा कि वो बहुत बढ़िया आदमी, उसके जैसा तो इलाके में कोई व्यक्ति ही नहीं, वो बहुत सज्जन पुरुष है, ठीक है। अब हमें आपको विचार ये करना है कि मैं इस चेतन मन से कौन से विचार अंदर प्रवेश करूंगा, कौन से सही रहेगा। इसीलिए संगत के ऊपर संत महात्मा पुरुषों ने बहुत जोर दिया है कि संगत सोच समझ के करो। अगर गलत लोगों की संगत करोगे तो आपके अंदर गलत विचार आएंगे, मन के अंदर वो गलत विचार अंदर जाएंगे, फिर वैसा ही तुम्हारा मार्ग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें आपको खूब पता है कि संसार की कोई चीज हमारा साथ देने वाली नहीं है, यहां तक कि जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो संसार की कौन सी चीज हमारा साथ दे सकती है। शरीर के होने से तो तमाम नाते रिश्ते हैं यहाँ के, माता पिता भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार यार दोस्त, देवी देवता धर्म पंथ मजहब धन दौलत और विषय भोग के तमाम साधन, ये शरीर के होने से तो हैं। और शरीर ही ना हो तो किसी चीज की कोई कीमत है। यहाँ तमाम चीजें रखी हुई हैं खाने पीने की, और टीवी रखी हुई है तमाम लेटने बैठने के, शरीर ही ना हो तो इनका क्या उपयोग है। कि मोबाइल है,
पूरी दुनिया इसके अंदर है, और ये शरीर ही ना हो तो इस मोबाइल का क्या हो? बेकार है, कूड़ा है, कबाड़ है, क्योंकि ये आत्मा की चीजें नहीं है। ये तो शरीर होने से सब संसारिक चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो अब विचार करके तो शरीर भी तुम्हारा तुमको धोखा दे रहा है। तो संसार की चीज से तुम्हारा किया गया प्रेम, क्या वो सच्चा होगा? वो साथ जा सकेगा? बस तुम्हारा जब अंत टाइम आएगा तो तुम्हारी पूरी वृत्ति में लगी हुई होगी, और ये चीजें भी आपका साथ छोड़ जाएंगी, तब आप नरकादियों में जाओगे। और यही बात अगर आप अपने जानने में लगा दो, अपने निज स्वरूप का बोध करने में लगा दो, अलखनाथ भगवान की भक्ति में लगा दो, पूरा समर्पण वहां कर दो, उनसे पक्का नाता जोड़ लो, क्योंकि उनसे ही हमारा पक्का नाता है। तो चाहे, क्योंकि जो तुम्हारा निस्वरूप है वो कभी भी उससे साथ तुम्हारा छूटा ही नहीं था, न छूटा है और न छूटेगा। तुम हर समय विद्यमान थे, तो अलखनाथ भगवान हर समय विद्यमान। ये मन कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन ये वाला हमेशा होता है। ये चेतन मन कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन अंदर वाला मन हमेशा होता है। जब गहरी नींद आती है तो ये गायब हो जाता है, इसका आता पता खत्म, ठीक है। लेकिन ये रहता है, गहरी नींद का भी आनंद लेता है। तो ये सच्चा है, और यही तुम्हारा निज रूप है। आप इसमें प्रवेश करो। तुम्हें साधन भजन के द्वारा जो मैं प्रवेश कराता हूं, कि आप जब साधना करो तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करा के उसी जगह पर ले जाता हूं जो गहरी नींद की अवस्था है। गहरी नींद में आप सो जाते हो, ये वही अवस्था है। फर्क केवल इतना है इसमें उसमें, कि इसमें जब तुम सो जाते हो तो आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा, और यही गति जब आपको साधन में मिलेगी तो उसमें तुम्हें सब कुछ बोध रहेगा, अपने निज रूप का बोध रहेगा। इसमें निज रूप तुम्हारा आनंद तो लेता है, लेकिन तुम्हें बोध नहीं अपने निज रूप का। तो किसे बोध है? गहरी नींद का भी तो कोई आनंद लेता है, कोई जागता है गहरी नींद में? नहीं जागता। यही बातें समझनी है बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता तो समझना इसको बढ़िया तरीके से। गहरी नींद जब आती है तो सुबह को जब आप जागते हो तो जाग करके क्या कहते हो कि ओहो इतनी गजब की नींद आई कि करवट लेने की भी खबर नहीं रही। तो इसका मतलब इस बात को कौन जानता था? लेकिन वो वहां पे बता नहीं सकता है, बताता है इन उपकरणों के माध्यम से बाहर आकर के। जैसे कि एक उदाहरण और दे रहा हूं, जैसे कुआं है और कुएं के अंदर आपका सोने का हार गिर गया, ठीक, कुएं के अंदर सोने का हार गिर गया। अब जो व्यक्ति उसने लगाई डुबकी और कुएं के अंदर गया, अब उसे हार तो मिल गया, लेकिन वो वहां बता सकता कि मुझे हार मिल गया। ऊपर सब लोग इंतजार कर रहे हैं और उसे हार नीचे मिल गया है, मुट्ठी में आ गया, उसे खूब पता मुझे हार मिल गया, लेकिन बता सकता है? कब बताएगा? ऊपर जब पानी के ऊपर आएगा तब बताएगा मुझे मिल गया है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से गहरी नींद में आप को गहरी नींद का आनंद आप ले रहे हो, लेकिन वहां आप बता नहीं। तो गहरी नींद भी जिसकी गोद में आती है बिलखाए, वो ही सच्चा ब्रह्म है, मत कहीं धोखा खाए। वही सच्चा परमात्मा है जिसकी गोद में गहरी नींद आती है, और वो तुम हो। गहरी नींद के आनंद को तुम ही तो लेते हो या कोई पड़ोसी लेता है? गहरी नींद जब आती है तो गहरी नींद का आनंद कौन लेता है? तुम लेते हो। तो तुम्हें अपनी खबर क्यों नहीं? वहां तुम ही हो और कोई नहीं है। वहां केवल नींद है और तुम हो, फिर भी तुम्हें अपनी खबर नहीं, फिर भी तुम्हें अपनी खबर नहीं है। तो वही निज रूप जहां पर रहता है अकेला गहरी नींद में जैसे, तो ये नींद रूपी आवरण पड़ने की वजह से मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। हेलो रे भगवान की जय। तो इन बातों का निराकरण, जो हमारे अंदर भ्रम बैठे हुए हैं, हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या क्या चीजें ऐसी रोड़ा लग रही हैं जो हम अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काम मानव जीवन में ही कर सकते हैं। और तत्ववेता गुरु की संगत में जब बार बार इसको सुनेंगे समझेंगे तो हमें अपना बोध हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो साधना अभ्यास कराया जाता है, साधना शिविर में बिठाया जाता है, तो आपको जो प्रक्रिया बताई वो यहीं तक जाने की बताई।
लेकिन गहरी नींद में तो नींद रूपी आवरण होता है, लेकिन यहाँ नींद रूपी आवरण नहीं होगा। यहाँ तुम जैसे यहाँ पर हो ऐसे ही इसको पार करते हुए जाओगे और वहां पर जाकर के आपको अपने निज रूप का बोध हो जाएगा, अपने निज रूप का बोध हो जाएगा। और जहां पर निज रूप है और उसका जब तुम्हें बोध होने लगता है तो इतना आनंद आता है, क्योंकि तुम आनंद के ही रूप हो, तुम आनंद के ही रूप हो, तुम शांति के ही रूप हो, तुम प्रेम के रूप हो। तुम स्त्री पुरुष बूढ़े जवान नहीं हो, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं, तुम शुद्ध सच्चित आनंद, शुद्ध सच्चित आनंद। तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं। और फिर भी आप यहाँ इस माया रूपी संसार में आकर के आप कितने भयभीत हो रहे हैं। तो गुरु महाराज हमको इसी स्वरूप का बोध कराते हैं। और ये काम केवल मानव जीवन में ही हो सकता है। और कैसे हो सकता है? केवल सरल हो सकता है गुरु भक्ति के माध्यम से। इसीलिए मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रभु तन मन धन सब आपका हो गया। अब तन मन धन जब प्रभु का हो गया तो मैं किसका हो गया? मैं भी प्रभु का हो गया। अब संसार से मेरा कोई लगाव नहीं रह गया। अब यहां तो केवल काम चला। जैसे हम मजदूरी करने कहीं जाते हैं, मजदूरी करने कहीं जाते हैं तो वहां मजदूरी कर रहे हैं, वहां हमारी लगाव नहीं किसी से किसी बात का। हमें खूब पता है यहां मजदूरी करके मुझे जाना अपने घर है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से संसार में अपना काम चला रहा हूं मैं। जैसे मजदूरी में मजदूरी करने गए कि प्रदेश में, तो वहां लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, वहां व्यवहार भी अपना बना रहे हैं। लेकिन वो व्यवहार आपका कैसा है? मतलब का ही तो है भाई। इतने दिन रहने, इतने दिन का मतलब, जब तक यहाँ काम कर रहे हैं तब तक का मतलब है तुमसे, तब तक का हम व्यवहार तुमसे बना रहे हैं। लेकिन उस व्यवहार में क्या नफरत होती है किसी से? बढ़िया तरीके से व्यवहार निभाते हैं, न किसी बुराई है न कुछ है। तो ठीक ऐसे ही समझ लीजिए इस संसार में आप केवल कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म क्षेत्र में आए हुए हो, आपको कर्म करना है। यहाँ व्यवहार कैसा बनाना है वैसा ही बनाना है जहाँ मजदूरी करके। और यहाँ का व्यवहार बना करके, जिसे मजदूरी करके हम अपने घर पर आते हैं, ये हमारा निजी है। ऐसे ही संसार के लोगों से बातचीत तो करनी है, यहाँ संपर्क भी बनाना है सबसे, लेकिन हमारा ये असली ठिकाना तो हमारा जो निज रूप है वो। हम स्त्री पुरुष नहीं है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं, ये सब मजदूरी के क्षेत्र हैं। यहाँ ये सब हमको काम अपना निकालने के लिए मिले, इनसे सबसे काम लेना है। लेकिन इनसे काम लेना आप नहीं जानते हो, आप इनके गुलाम बन गए हो। आत्मा इनकी गुलाम बन गई है और ये मालिक बन गए। और ईगो से ऐसा ही चला आ रहा है। हम काम क्रोध लोभ मोह 5 तत्व शरीर इंद्रियां के लिए ही सारा जीवन अर्पण कर देते हैं। और एक जीवन नहीं, 84 लाख योनियां हमने अर्पण कर दी। आज मानव तन मिला, ये भी अर्पण ही नहीं कर रहे। कम से कम ये जीवन तो अपने लिए जी लो, इसमें तो अपना बोध कर लो। इसीलिए संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एक काम साधन तेना होई सतगुरु कृपा पाव कोई। एक गुरु भक्ति की कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनना। हमें कैसे गुरु भक्ति करनी और गुरु भक्ति से क्या होता है। एक